अच्छा सर, अब बताएं, पहले पावेल साहब की बात कर लें, फिर जेनेट येलेन की भी करेंगे। पहले एक बार सर बताएं, पावेल साहब ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, उसका क्या मतलब है हमारे लिए? देखिए अनिल जी, एक बहुत अच्छा मैं विश्लेषण पढ़ रहा था, बड़े अच्छा उन्होंने एक लाइन बोली कि हम वेट एंड सी कहते हैं, लेट्स वेट, पहले रुक जाते हैं फिर देखेंगे। इन्होंने हाइक एंड सी कर दिया कि पहले रेट बढ़ा लेते हैं फिर देखेंगे। तो ये मान मान भी रहे थे कि बैंकिंग का हमें पता नहीं क्या असर पड़ेगा क्रेडिट पे। और कल काफी विशेषज्ञों की टिप्पणी ये थी कि जिस तरह से यूएस के स्मॉल बैंक्स के डिपॉजिट्स निकल रहे हैं, उससे क्रेडिट ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा और वो रेट हाइक के मुकाबले में है। और कल पावल ने भी माना कि देखिए, अगर बैंक्स का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता गया तो वो रेट हाइक और हो जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी का काम वही कर देगा, तो शायद हमें रेट नहीं बढ़ाना पड़े। तो वेट एंड सी की जगह हाइक एंड सी कर दिया इन्होंने। रेट बढ़ाया नौवीं बारी। तो ये अब 1980 के बाद सबसे तेज रेट हाइक हो चुका है। मार्केट ठीक ही था। आई थिंक काफी इनको फीडबैक गया था इंटरनली, क्योंकि नोट्स पढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक बारी हंस भी गए। तो हमें काफी डर लगा कि पावल हंसा, क्या इसका राज है। बट एक जोक भी मारा इन्होंने एक जर्नलिस्ट के साथ। तो ओवरऑल स्क्रिप्ट पे रहे कि भाई हमने रेट तो जरूर बढ़ाए हैं, वो इन्फ्लेशन के साथ जो मुहिम है उसके तहत है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बैंक्स के लिए हमारे पास टूल किट है, उसको हम जारी रखेंगे और हम प्रदान करेंगे कॉन्फिडेंस मार्केट को। तो मार्केट ठीक ठाक चल रहा था। बट उसी टाइम पे उनकी वित्त मंत्री, ट्रेजरी सेक्रेटरी मैडम जेनेट एलन साहिबा, वो सेनेट, उनके राज्यसभा को वक्तव्य दे रही थी। उन्होंने वहां कहा कि नहीं, हम ब्रॉड बेस्ड इंश्योरेंस नहीं करेंगे। तो डिपॉजिटर्स को ऐसा नहीं है कि सब डिपॉजिटर्स को गवर्नमेंट का पैसा लगा के बचाव किया जाएगा। जो अहम रहेगा, फाइनेंशियली सिस्टमिक इशू जहां से हो सकता है वहां जरूर हम प्रदान कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे डिपॉजिट्स को हम इंश्योरेंस प्रदान कर रहे हैं। ये पिछले हफ्ते भी मैंने आपको जिक्र किया था अनिल जी, कि बाइडन ने तो पिछले हफ्ते के सोमवार को कहा सबके डिपॉजिट महफूज हैं। फिर जब जेनेट एलन की स्पीच आई, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं के सामने हम जाएंगे। और कल फिर इन्होंने फिर से यही कहा। इससे मार्केट काफी हिल गए, क्योंकि प्रॉब्लम है अमेरिका में, सेकंड बिगेस्ट बैंक फेलियर हुआ है एक हफ्ते पहले ही, सिलिकॉन वैली बैंक का। उसके बाद सिग्नेचर बैंक का भी बहुत बड़ा फेलियर हुआ है। और 150-200 के ऐसे बैंक्स हैं जिनकी हालत सिलिकॉन वैली बैंक जैसे ही है। तो अगर इनका बचाव नहीं किया जाता तो एक डाउनवर्ड स्पाइरल आ सकता है। इसलिए मार्केट विचलित हुए और यूएस मार्केट लगभग 1.5% नीचे बंद हुए सारे। बट आज क्या हुआ, एशिया जरूर नीचे खुला बट शार्प रिकवरी आ गई है। लोग अब क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव्स। पावल के पॉजिटिव अगर देखें, वो कह रहे हैं कि टर्मिनल रेट 5.1। आप कल के रेट हाइक से आप 4.75 से 5 के बीच में आ गए, तो सोच लीजिए 4.85 4.87 आप पहुंच गए। एक और रेट हाइक रह गया इनके मुताबिक भी। मई में अगर वो हो जाता है उसके बाद दुकान बंद रेट हाइक की। तो रेट हाइक तो खत्म होने वाले हैं। पीक डॉलर हो चुका है 114, जो डॉलर गया था आज 102 103 पे चल रहा है। इन्फ्लेशन पीक नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन कल यूके में बढ़ा, उससे थोड़ा डर आया है। बट रेट्स तो पीक हो चुके हैं। तो 3 पीक में से 2 आ गए। अगर इन्फ्लेशन अब थोड़ा सा ठहराव आ जाता है तो मार्केट बड़ी तेजी से बोलेगा जी हो गया काम इस साल का। तो इसके चलते आज उछाल आ रहा है। यूएस फ्यूचर्स भी थोड़े ग्रीन में आए थे। अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या हाल है। बट ओवरऑल एशिया मार्केट में रिकवरी हुई। हांगकांग तो काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो एक प्रॉक्सी रहता है यूएस डॉलर का। तो हांगकांग बढ़ा। और यही लोग निकाल रहे हैं इससे विश्लेषण के, इमर्जिंग मार्केट में और पैसा आएगा, डॉलर नीचे जाएगा। तो फेड का अगर रेट हाइक खत्म होने के करीब है तो डॉलर यहां से नीचे जाएगा
और उससे इमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा। इमर्जिंग मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं आज, हमारे लिए अच्छी खबर है। बढ़ना चाहिए हमारा मार्केट। संकट है, यूएस बैंकिंग में संकट है, पर 2008 के बाद इन्होंने क्राइसिस आने नहीं दिया मार्केट में। वो प्लेबुक तैयार है, अगर क्राइसिस आता है तो ये जूझ पड़ेंगे, आग में कूद जाएंगे। उसका डर नहीं है मार्केट को, और मार्केट पॉजिटिव्स को अभी देख रहा है अनिल जी। कल का अगर उनका डॉट प्लॉट देखें तो खुद ही फेड कह रहा है कि 5.1 इस साल, फिर 4.3% का रेट अगले साल 2024 में, और 2025 तक 3.1। तो वो खुद ही लगभग 2% की कटौती की बात कर रहे हैं अगले 2 साल में। मार्केट क्या कह रहा है? मार्केट कह रहा है दिसंबर तक 4.2% पे फेड रेट आ जाएगा, जो आज के दिन में 4.75 है। तो लगभग 55 बेसिस पॉइंट की कटौती दिसंबर से पहले आ जाएगी। दूसरा, अगर इनका जीडीपी का आंकड़ा देखें तो वो 0.4 आ रहा है पूरे साल के लिए, जबकि पहले क्वार्टर का जीडीपी 2.5 से 3% आने की पूरी उम्मीद है हमें। कल आखिरी अटलांटा फेड का जीडीपी नाउ का आंकड़ा आएगा, वो पिछले हफ्ते का 3.2 चल रहा है अभी तक। तो 10 हफ्ते हो गए, 12 हफ्ते में से पहले क्वार्टर के 3.2% ग्रोथ दिखा रहा है। तो कितना गिर जाएगा? मैं कह रहा हूँ 2-2.5% तो आ ही जाएगा। 2-2.5% को 0.4 आने के लिए मतलब नेगेटिव ग्रोथ कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर रहा है फेड। चाहे वो कह रहे हैं हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, रिसेशन नहीं करेंगे। तो इनके अपने आंकड़े थोड़े ठीक नहीं लग रहे, ये प्रोजेक्शंस ही होते हैं। तो इसमें हमें क्या देखना है? एक है कि बैंकिंग, जिस तरह से क्रेडिट स्विस का मर्जर करवा दिया गया, बाकी 3 बैंक्स का फेलियर के बावजूद डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट किया गया, उस तरह के एक्शन लिए जाएंगे। सरकार खुल के नहीं कह सकती कि हम सबको प्रोटेक्ट करेंगे। उससे क्या होता है, बैंक के मैनेजमेंट्स और खतरा लेना शुरू कर देंगे, जो मॉरल हैजार्ड कहते हैं, कि भाई जो खराब काम कर रहा है उसको भी आप, उसके लॉसेस आप सोशलाइज कर रहे हैं। आम टैक्स पेयर के जिम्मे आप मर रहे हैं उनके लॉसेस। जब प्रॉफिट उन्होंने अपने जेब में रखे तो लॉसेस आप टैक्स पेयर को दे रहे हैं। तो ये काफ़ी उसमें डेमोक्रेट पार्टी के अंदर ही काफ़ी पुशबैक है, तो इसलिए उन्होंने कल कहा होगा। बाकी आप रिकॉर्ड देखें, 2008 के बाद ग्रीस का क्राइसिस हुआ, यूरोपियन क्राइसिस हुआ, ब्रेक्सिट हुआ 2016 का, चाइना का 2015 करेंसी का इशू निकल के आया, सब क्राइसिस। और 2018-19 में लिक्विडिटी हुआ, 2020 में कोविड हुआ। तो इन सब क्राइसिस में आप देखिए कि जल्दी से सारे सेंट्रल बैंक्स इकट्ठे आके बचाव कार्यों में जुट गए। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्राइसिस के लेवल तक आने देंगे। प्रॉब्लम है यूएस बैंक्स में, तो उतने ही इकोनॉमिस्ट हैं, उतने परमा बियर हैं जो कह रहे हैं जी मार्केट खत्म है, 50% यहाँ से जाएगा। वो मुझे लगता नहीं होते हुए। बाकी अब देखते हैं किस तरह से आता है जी। ओवरऑल मैं कहूँगा पीक डॉलर, पीक इन्फ्लेशन, पीक रेट्स में से पीक डॉलर हो चुका है। पीक इन्फ्लेशन की थोड़ी दिक्कत है, वो जैसे आपने पूछा। अब इनके अपने अनिल जी जो आंकड़े हैं 2025 दिसंबर में भी ये 2.1% कह रहे हैं। तो क्या फिर ये रेट बढ़ाए रखेंगे 2025 तक? तो यही है कि ये आंकड़े इनके अपने ही सेंस नहीं बना रहे। मैं मार्केट के साथ जाऊंगा, बॉन्ड मार्केट बहुत सक्षम होता है, वो दर्शा रहा है कि दिसंबर तक रेट कट है, कम हो जाएंगे रेट्स। उसका यही फिर आप निष्कर्ष लगा सकते हैं कि जनवरी फरवरी तक हमारे मार्केट्स दौड़ रहे होंगे। जी जी। ये जरूर है, अगले 6 महीने थोड़ा कॉशन है, साइडवेज हो सकता है, बट इतनी मुझे गिरावट नहीं दिखती जो ओके। कि लोग बोल रहे हैं।